नमस्ते एटीबी टैरोट। एक्वारियो मेरे प्यारे सितारों, आज मैं आपकी प्रतीक्षा की उस लंबी सांस को महसूस कर रही हूँ। वह सांस जो किसी सूचना के आने का इंतजार कर रही है। क्या यह वित्त से जुड़ी कोई खबर है या फिर कईयों के लिए यह प्रेम से जुड़ा कोई संदेश, कोई निमंत्रण, कोई उत्तर है। शायद कोई व्यक्ति लौटने का इंतजार कर रहा है। आज की यह आध्यात्मिक पाठशाला परमात्मा की अनुमति से आपके लिए है। प्रेम के मामले में अगर आप किसी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या वह व्यक्ति वापस आएगा, तो आध्यात्मिक दुनिया मुझे ये दिखा रही है कि वह व्यक्ति इस समय बंधा हुआ है, किसी प्रकार के आध्यात्मिक प्रभाव में जकड़ा हुआ है। वह ठहर सा गया है, स्थिर सा हो गया है, जैसे उसकी गति थम सी गई हो। यह एक तरह का आकर्षण या बंधन है। मेरी सिपाही बहन यहाँ मुझसे कह रही हैं, जब आप सिपाही समाज के साथ काम करते हैं तो खुशबू का होना ज़रूरी है। अगर आप स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे मीठा करने, मधुर बनाने की बात करते हैं। अपने ऊपर अच्छी सुगंध लगाएँ, अपने घर को सुगंधित करें। ये आपके साथी को बाँधे रखने का, आकर्षित करने का एक तरीका है। आपका बिस्तर, आपके कपड़े, आपके बाल, सब कुछ मधुर गंध से भरा होना चाहिए, क्योंकि सुगंध सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और दुर्गंध नकारात्मक शक्तियों को। तो यहाँ स्पष्ट रूप से किसी जादू टोने का प्रभाव दिख रहा है, जिसके कारण वह व्यक्ति अभी तक वापस नहीं आ पा रहा। और हाँ, अगर आप एक महान प्रेम की प्रतीक्षा में हैं, अकेलेपन की लंबी यात्रा के बाद यह सोचते हुए कि कोई मेरे लिए आएगा, तो जान लें कि वह व्यक्ति आने वाला है। वह एक विशेष व्यक्ति है। आध्यात्मिकता कहती है, उसे स्वीकार करो जो तुमसे भिन्न है, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत अधिक आध्यात्मिक है, धर्म से नहीं, पर चेतना से परिपूर्ण। वह कर्क, कुंभ या मीन राशि का हो सकता है। आप दोनों ने पिछले जन्मों में एक गहरा प्रेम, एक महान रोमांस जिया है। वह आपके पास किसी शांत जगह पर आएगा, शायद समुद्र तट पर, नदी के किनारे, किसी आध्यात्मिक स्थल या शांतिपूर्ण रिट्रीट में। यह मिलन पुराने कर्मों का नवीनीकरण होगा। लेकिन सावधान एक्वेरियस, यहाँ एक प्रतिद्वंद्वी का भी चित्र है जो बहुत महंगा, बहुत शक्तिशाली जादू करवा रहा है। किसी स्त्री या पुरुष ने आपके रिश्ते को तोड़ने और आपके पूर्व साथी को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। फिलहाल उसकी कोशिशें विफल होती दिख रही हैं, पर आपकी अपनी आत्मा का साथी, आपकी अपनी धड़कन आपसे मिलने को बेकरार है। हाँ, आत्माओं का यह मिलन बहुत निकट है। आप अपने राजकुमार या राजकुमारी से मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं धन, समृद्धि और भाग्य की। लेकिन उससे पहले एक संदेश आ रहा है, एक ऐसे बच्चे के बारे में जो दूर से लौट रहा है। आप अपने बच्चे के साथ या फिर उस व्यक्ति के साथ जो बहुत समय से दूर था, मेल मिलाप कर रहे हैं। ये बच्चा, माता-पिता, भाई-बहन या कोई पुराना मित्र भी हो सकता है। टूटे रिश्तों में फिर से जीवन आ रहा है। पर एक्वेरियस, मैं आपके सामने आने वाली चुनौतियों को भी नहीं नकार सकती। मैं आपको उलझनों में फंसते, किसी द्वारा अवरुद्ध होते देख रही हूँ। कार्यस्थल पर कोई आपके नीचे से पत्ते खींच रहा है। आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, किसी गपशप या किसी गुप्त रिकॉर्डिंग के कारण। सतर्क रहें। कोई व्यक्ति आपकी एक भी चूक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, आपसे ईर्ष्या रखता है, आपकी सफलता, आपकी जगह लेना चाहता है। कोई आपका ग्राहक छीन सकता है और आपको बाद में पता चलेगा। फिर भी वित्त के क्षेत्र में स्थिरता आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आत्माएँ एक ऐसे दस्तावेज़ की बात कर रही हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह किसी वसीयत, किसी संपत्ति के बंटवारे या यहाँ तक कि तलाक से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया से आने वाली राशि हो सकती है। एक कठिन स्थिति से गुजरने के बाद आपको धन प्राप्त होगा, लेकिन एक चेतावनी भी है। कुछ लोगों ने किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में निवेश किया है, जहां उन्हें धोखा मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने किसी के विरुद्ध या किसी ने आपके विरुद्ध कोई अनैतिक आध्यात्मिक क्रिया करवाई है, तो उसका प्रतिफल लौट कर आएगा।
मैं केवल प्रकाश और प्रेम की शक्तियों के साथ काम करती हूँ। बुराई बोने वाला उसकी फसल काटता है। कुछ लोगों के साथ सोशल मीडिया या डिजिटल मंचों पर बदनामी की स्थिति भी बन सकती है। अगर आप ऐसे हमले का शिकार हैं, तो आप न केवल ऊपर उठेंगे, बल्कि इससे जुड़े वित्तीय नुकसान की भरपाई भी पाएँगे। और अगर आप किसी की बदनामी कर रहे हैं, तो उसके वित्तीय और कानूनी दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन आशा की एक किरण यह है कि वित्तीय क्षेत्र में एक नया गठजोड़ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह साझेदारी जिसके लिए आपने बहुत प्रयास किया है, बहुत सीखा है, उपकरण जुटाए हैं, ज्ञान अर्जित किया है। अब वह समय आ गया है जब उसके फल दिखने लगेंगे। ये परिणाम अद्भुत होगा। ऐसा लगेगा मानो आपने कोई यूट्यूब चैनल शुरू किया हो और अचानक उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगे, दर्शक मिलने लगें और आय का स्रोत बन जाए। ये सब अचानक, अप्रत्याशित रूप से, परंतु पूरी तरह से दैवीय अनुग्रह और आपके अपने पुरुषार्थ के फलस्वरूप घटित होगा। यह आपकी नियति में लिखा था और अब वह क्षण निकट है। एक्वेरियस, आपकी भावनात्मक स्थिति इस समय एक गहरी खाई के किनारे खड़े होने जैसी है। एक तरफ अतीत की यादों और प्रतीक्षाओं का भारी बोझ है, तो दूसरी तरफ भविष्य की अनिश्चितता और आशाओं का एक विशाल सागर। आपका हृदय एक पुल की तरह है जो इन दोनों किनारों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस पुल को बनाने की सामग्री है विश्वास और धैर्य। उस आकाश की तरह जो आपका प्रतीक है, आपको भी अपने मन के बादलों के पार अनंत संभावनाओं वाला नीला आकाश देखना होगा। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में यह वह मोड़ है जहां आप सीखते हैं कि मुक्ति केवल बाहरी बंधनों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक डर और अपेक्षाओं से भी होती है। जिस प्रकार कुंभ राशि का जल सभी अनुभवों को अपने में समेटकर भी शुद्ध रहता है, उसी प्रकार आपको भी इन सभी घटनाओं से गुजरते हुए अपनी आंतरिक शांति और स्पष्टता को बनाए रखना है। प्रेम की प्रतीक्षा करते समय स्वयं से प्रेम करना न भूलें। धन की आशा करते समय अपने मूल्यों की समृद्धि को पहचानें, क्योंकि सच्चा धन वह है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करे, न कि केवल खाते को। यह समय आत्म मंथन और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का है। अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें, क्योंकि वही आपका सच्चा मार्गदर्शक है।